बात करते हैं बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता संबित पात्रा की। संबित पात्रा ये वो हैं जिन्होंने गाय के गोबर को कोहिनूर हीरे से भी ज्यादा बहुमूल्य बताया था, ज्यादा कीमती बताया था। मैं आपको सुप्रीम कोर्ट की वाणी बता रहा हूं, मेरा नहीं है। सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि एक गाय का गोबर जो होता है वो कोहिनूर हीरे से भी ज्यादा महंगा होता है। कोहिनूर हीरे से भी ज्यादा महंगा होता है। सनी तेज तुमको उठा के पटकूंगा कि तुम जो है टिप्पा खा के अंतरिक्ष में चले जाओगे। यही पटक के चोट देंगे। चल निकल मार चोर। ये वही संबित पात्रा हैं जो आजकल टीवी डिबेट में बहुत ज्यादा नजर आ रहे हैं राम मंदिर घोटाले को लेकर। आजकल बीजेपी भी सेकुलर हो गई है क्योंकि वो अब अंसारी को डिफेंड कर रही है। बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता संबित पात्रा अंसारी को डिफेंड करते हुए दिखाई दे रहे हैं आजकल टीवी डिबेट में। इससे पहले नफरत फैलाने के लिए संबित पात्रा आते थे टीवी डिबेट में, राम मंदिर के मुद्दे पर बहुत हल्ला बोलते थे, मगर अब वो घोटाले को डिफेंड करते हुए नजर आ रहे हैं। संबित पात्रा वो ही हैं जो टीवी पर कहते हुए नजर आते थे अक्सर मौलाना चुप बैठ, मगर अब टीवी डिबेट में वो अंसारी जी हो गए हैं। यानी कि कल तक के जिनको मौलाना चुप बैठ कह के बुलाते थे वहीं आज उनको अंसारी जी कह के बुला रहे हैं। अब अंसारी उनके जी हो गए हैं। लेकिन एक बात माननी पड़ेगी, भले ही बीजेपी ने पूरे हिंदुस्तान को नफरत का चोला पहनाया हो, लेकिन घोटाले करने में पूरा भाईचारा निभाया है, सबको साथ लेकर चले हैं। इसी को तो कहते हैं घोटालेबाजों का साथ सबका विकास। इसीलिए किसी भी तरह की कोई कमी नहीं छोड़ी है। साथ में अगर तिवारी हैं तो दूसरी तरफ सुल्तान अंसारी भी हैं। यहाँ घोटाले में पूरा भाईचारा देखने को मिल रहा है। लेकिन अब बीजेपी की पूरी तरीके से किरकिरी हो चुकी है। साफ पता चल चुका है कि इस घोटाले में बीजेपी शामिल है, इस घोटाले में आरएसएस शामिल है। राम मंदिर पर चिल्ला चिल्ला के नफरत फैलाने वाले लोग 1650 करोड़ रुपए डकार गए हैं और अब अपने ही जुर्म को डिफेंड कर रहे हैं और बता रहे हैं कि हम चोर नहीं हैं। इससे ज्यादा बेशर्मी और बेहयाई की बात क्या होगी कि पहले तो चोरी, ऊपर से सीना जोरी। आस्था के नाम पर राम भक्तों के साथ धोखा किया है बीजेपी और आरएसएस वालों ने। राम भक्तों की आस्था के साथ खिलवाड़ किया है। आज तक के भारत के इतिहास में इतने घोटाले हुए होंगे, मगर आस्था के नाम पर आज तक कभी घोटाला नहीं हुआ और अब उसका भी रिकॉर्ड बीजेपी ने अपने नाम कर लिया है। देखा जाए तो महंगाई को चरम सीमा पर पहुंचाने का रिकॉर्ड भी बीजेपी के पाले में है। पेट्रोल को इतना मूल्यवान बनाने के लिए, उसको इतनी इज्जत बख्शने के पीछे भी बीजेपी का ही हाथ है। डीजल को भी आज तक इतनी इज्जत नहीं मिली जितनी बीजेपी ने 100 रुपए पहुंचा कर दे दी है। और सबसे बड़ा रिकॉर्ड तो इन्होंने अब अपने नाम कर लिया है, वो है आस्था के नाम पर लूट का, घोटालों का। ये सरकार घोटालेबाजों की सरकार है और अब इतना सब कुछ होने के बाद भी बेशर्मी से संबित पात्रा आते हैं और घोटालेबाजों को डिफेंड करते हैं। कल तक के जो मौलाना थे वो आज अंसारी जी हो गए हैं। शायद अब अंसारी जी इनकी मौसी के लड़के हो गए हैं, इसीलिए इतना ज्यादा प्यार से संबोधित कर रहे हैं कि अंसारी जी। अब आपका क्या कहना है इस पूरे घोटालेबाजों को लेकर, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं।